जब जेल की जमीन अचानक उभरने लगी और निकला एक अनजाना मेहमान, तो कैदी के होश उड़ गए। डर के मारे उसका शरीर अनजाने में ही दीवार के कोने से सटकर सरकने लगा। तभी जमीन से एक बालों वाला मॉन्स्टर निकला। इस वजह से वो फौरन वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर जब उसने नीचे की चीज को ठीक से देखा तब जाकर आदमी का डर और बेचैनी धीरे धीरे शांत हुई। अगले ही पल एक इंसानी शक्ल वाला सिर मिट्टी से बाहर निकला। पता चला कि बूढ़ा आदमी यहाँ का कैदी था। उसने पूरे 5 साल लगाकर 100 मीटर दूर वाले सेल से ये सुरंग खोदी थी, पर किस्मत से वो गलती से यहाँ पहुँच गया। उसे क्या पता था कि यही गलती सामने वाले आदमी के लिए बेशुमार दौलत लाने वाली थी। और तभी बूढ़े आदमी ने अचानक एक रिक्वेस्ट की। ये सुनकर आदमी थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर भी उसने उसकी बात मान ली। बाहर के मौसम को बस एक नजर देखकर ही बूढ़े आदमी के चेहरे पर संतुष्टि छा गई, क्योंकि 11 सालों में पहली बार उसने सूरज की रोशनी देखी थी। आदमी की मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए बूढ़े आदमी ने अपना राज बताने का फैसला किया। फिर वो अपनी खोदी हुई बड़ी सुरंग में घुस गया और आदमी को पीछे आने को कहा। एक लंबी सुरंग पार करने के बाद दोनों आखिरकार दूसरे सेल में पहुंचे, लेकिन सामने का सीन देखकर आदमी हैरान रह गया। फिर वो ध्यान से आसपास की अजीब चीजों को देखने लगा। जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठा तब तक आदमी के चेहरे पर संतुष्टि नहीं झलकी। 3 सालों में उसे ऐसी सुविधा कभी नहीं मिली थी। चाहे यहाँ का माहौल हो या हवा, सब उसके अपने सेल से कहीं बेहतर था। आदमी को हैरान देखकर बूढ़े आदमी ने आखिरकार अपना मकसद बताया। वो था इस अधूरी सुरंग को आगे खोदना और फिर इस अंधेरी जेल से भाग जाना। अपनी लंबी सजा को देखते हुए आदमी ने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। जैसे ही वो इस प्लान पर काम करने वाले थे, दरवाजे के बाहर अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। लगभग बिना सोचे समझे ही आदमी फौरन वापस सुरंग में घुस गया और फिर बिजली की तेजी से अपने सेल में वापस पहुंच गया। इसके बाद उसने कोने से मलमूत्र वाली लोहे की बाल्टी उठाई और जल्दी से उसे सेल के दरवाजे के सामने रख दिया। जेलर दिन में 2 बार चक्कर लगाते हैं, एक बार कचरा लेने और खोदी हुई मिट्टी को कचरे में मिलाया जा सकता है ताकि किसी को शक न हो। दूसरी बार सेल का दरवाजा रात का खाना देने के लिए खुलता है, बाकी समय ज्यादातर सेफ रहता है। इस वक्त दोनों वो कर सकते थे जो वो करना चाहते थे, पकड़े जाने की चिंता किए बिना। अब उनके लिए अपनी मन मर्जी करने का समय आ गया था।